नमस्कार, राम राम। बीएनए नेटवर्क के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं कुलभूषण। अगर आप हमारे चैनल से अभी तक नहीं जुड़े हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मेरा कंटेंट, मेरा विश्लेषण आपको पसंद आए तो लाइक भी जरूर कीजिए। मामला है अरविंद केजरीवाल का, जिसने शीश महल खाली करने का नाटक बहुत बेहतरीन तरीके से किया, लेकिन शीश महल जो सरकारी आवास था दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री का, वो अब तक उसने खाली नहीं किया है। और ये खुलासा भाजपा ने किया, दिल्ली भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सचदेवा साहब ने किया। और इसके अलावा जो पीडब्ल्यूडी विभाग है, दिल्ली सरकार के अधीन आता है, और ये बंगला भी, ये शीश महल भी पीडब्ल्यूडी विभाग के अंतर्गत आता है। उसने चिट्ठी जारी करके ये कहा है कि हमें अब तक चाबी मिली ही नहीं है जो अरविंद केजरीवाल ने अपना शीश महल खाली किया है। तो ये शीश महल पीडब्ल्यूडी के अधीन आता है और पीडब्ल्यूडी के अधिकारी दिल्ली सरकार के अधीन आते हैं। और जो दिल्ली सरकार के अधीन आते हैं, क्या उनकी ऐसी जरूरत हो सकती है कि वो अरविंद केजरीवाल के बारे में झूठ बोले? ऐसी जरूरत किसी अधिकारी की हो ही नहीं सकती, क्योंकि अभी तक दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार चल रही है। भले ही मुख्यमंत्री आतिशी को बना दिया गया हो, लेकिन रुतबा अरविंद केजरीवाल का ही चल रहा है। अगर सुप्रीम कोर्ट ये शर्तें लागू नहीं करता कि केजरीवाल सचिवालय नहीं जा सकता, मुख्यमंत्री पद का कोई दायित्व नहीं निभा सकता, तो क्या केजरीवाल इस्तीफा देता? बिल्कुल नहीं देता। लेकिन ये बहरूपिया, ये रंगा सियार, ये नटवर लाल, कितनी उपाधियां इसको अलग अलग यूट्यूब चैनल वालों ने दी हैं, लेकिन ये व्यक्ति इतना बेशर्म और धूर्त है कि खुलेआम झूठ बोलता है, खुलेआम नौटंकी करता है और जनता के बीच में आकर या अपने कार्यकर्ताओं के बीच में आकर बरगलाता है, दिल्ली की जनता को बरगलाता है। कहता है कि मैं तो त्यागी तपस्वी व्यक्ति हूं, मैं ईमानदार हूं, मैंने भ्रष्टाचार नहीं किया है। नरेंद्र मोदी ने मुझे और मेरे नेताओं को झूठे मुकदमों में फंसा दिया है। तो क्या सुप्रीम कोर्ट के जज, लोअर कोर्ट के जज, हाई कोर्ट के जज इतने अनपढ़, अज्ञानी हैं कि उनको समझ में नहीं आया कि जिस केस में अरविंद केजरीवाल 6 महीने जेल में रहकर आता है वह मुकदमा फर्जी है? मनीष सिसोदिया 1.5 वर्ष से अधिक जेल में रहकर आता है, क्या वह मुकदमा फर्जी है? तो ये बातें जो पब्लिक डोमेन में केजरीवाल रखता है, इसके पार्टी के प्रवक्ता रखते हैं कि फर्जी मुकदमों में हमें फंसा दिया गया है। तो क्या ये नौटंकी नहीं है? कुछ दिन पहले सुनीता केजरीवाल चाबी देते हुए एक व्यक्ति को दिखाई देती है, वीडियो शूट किया जाता है। केजरीवाल अपने अधीन कर्मचारियों से हाथ मिलाते हुए अपने मां बाप के साथ उस शीश महल से निकलता है, लेकिन वो शीश महल आज की तारीख तक खाली नहीं किया गया। कोई भी व्यक्ति अगर आप लोगों में से किराए पर रहता है, अगर उसे शिफ्टिंग करनी पड़ती है, तो क्या 2 पिकअप वैन में आपका सामान आ सकता है?
6 प्राणी जिस बंगले में रह रहे हो या 6 लोग जिस मकान में रह रहे हो, क्या उनका सामान 2 पिकअप में आ सकता है? बिल्कुल नहीं आ सकता। लेकिन केजरीवाल ने ये नौटंकी करी है, ये झूठ बोला है, और ये व्यक्ति खुलेआम झूठ बोल रहा है कि मैंने शीश महल छोड़ दिया है। इसने महान पर्व नवरात्रि में भी झूठ बोला कि मैं नवरात्रि के दिन अपना बंगला खाली कर दूंगा। लेकिन ये व्यक्ति नवरात्रि में झूठ बोलता हुआ साफ साफ पाया गया है। पीडब्ल्यूडी के अधिकारी ने जब ये कहा कि हमें केजरीवाल के बंगले की चाबी अब तक नहीं मिली है, क्योंकि जो हमें ये चढ़ाना पड़ता है कि किसको कौन सा बंगला अलॉट किया गया और कब वो खाली हुआ, वो सारा एक रजिस्टर में दर्ज होता है, कंप्यूटर में एंट्रियां चढ़ाई जाती हैं। लेकिन आज तक भी शीश महल अरविंद केजरीवाल के नाम पर चढ़ा हुआ है। सुनीता भाभी को देखिए, एक महिला होते हुए केजरीवाल की धर्मपत्नी कितना बड़ा फ्रॉड कर रही है। क्या ये फ्रॉड लोगों की पार्टी बन गई है? ये सोचना दिल्ली वालों का अब धर्म और नैतिक कर्तव्य बनता है कि कैसे लोगों को आपने दिल्ली की गद्दी सौंप दी, जो सीधे सीधे कहते हैं हमने बंगला खाली कर दिया, और दूसरी तरफ आप उसी जनता को गुमराह भी कर रहे हो, उसी पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट को गुमराह कर रहे हो। ताला लगाते हुए सुनीता भाभी ने चाबी सौंप दी, लेकिन केजरीवाल का सामान तो अब तक शीश महल में पड़ा हुआ है। और जो सूचना मिली है, इसने जिस महिला को मुख्यमंत्री बना है, आतिशी मारलेना को, जब आतिशी मारलेना ने केजरीवाल से ये कहा कि आप बंगला खाली कर रहे हैं तो मैं इस बंगले में शिफ्ट हो जाती हूं, क्योंकि ये तो सीएम आवास है, दिल्ली के मुख्यमंत्री का आवास है, वहां पर मैं शिफ्टिंग कर लेती हूं। तो ये व्यक्ति उसे धमका देता है, कहता है तुम्हारी औकात कैसे हुई ये बात बोलने की कि तुम शीश महल में रहोगी। तो आतिशी मारलेना दूसरे बंगले में शिफ्ट हो जाती है। तो ये औकात दिल्ली के मुख्यमंत्री को बताई जाती है एक दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री के द्वारा। ये नौटंकी बाजों का ग्रुप है। ये व्यक्ति जन लोकपाल का नारा देकर सत्ता में आया था। क्या जन लोकपाल इसने बनाया? ये कहता था रामलीला मैदान में जन लोकपाल का गठन होगा। क्या जन लोकपाल 10 सालों में बन पाया? ये कहता था 100 रुपए के स्टाम्प पे इसने नोटरी करवाई कि मैं गाड़ी नहीं लूंगा, बंगला नहीं लूंगा, सिक्योरिटी नहीं लूंगा। तो इसने बंगला भी लिया, गाड़ियां भी ली, और 2-2 प्रदेश की सिक्योरिटी भी ली। इसको पंजाब की भी सिक्योरिटी मिली हुई है, इसको दिल्ली की भी सिक्योरिटी मिली हुई है। तो ये व्यक्ति जो 2 कमरे की बात करता था कि 1-2 कमरे का फ्लैट ही काफी है एक मुख्यमंत्री के लिए, वो शीश महल ये क्यों नहीं छोड़ रहा? कौन से राज दफन हैं शीश महल के अंदर? क्योंकि ये शीश महल तो सुनीता भाभी ने उस कोरोना काल में बनवा दिया, जिस कोरोना काल में दिल्ली में ऑक्सीजन की कमी चल रही थी। वो कोरोना काल याद कीजिए जब लोग अपनी जिंदगियां बचाने के लिए दुआएं कर रहे थे। तो ये व्यक्ति दिल्ली के टैक्स पेयर का पैसा फर्जी तरीके से शीश महल में लगा रहा था। 10-10 लाख रुपए के
कमोड लगवाए गए, 8.5 लाख रुपए का एक पर्दा लगवाया गया, तो वो शीश महल वो आतिशी को कैसे दे सकता है? मैं तो एक गुजारिश करूंगा गृह मंत्री अमित शाह से, एलजी साहब से, कि दिल्ली की जनता के लिए ये शीश महल खोल दिया जाए, देखने के लिए खोल दिया जाए कि आखिर इस शीश महल में है क्या। इसकी सच्चाई लाना, इस केजरीवाल की सच्चाई लाना आज बहुत जरूरी है। जनता दर्शन के लिए इस शीश महल को खोल देना चाहिए। जनता दर्शन करे कि ये झूठा व्यक्ति क्या कहता था, किस तरह के इसने टाइल्स, पत्थर और लिफ्ट तक लगवाई है, रिमोट वाले कैमरे लगवा रखे हैं, रिमोट वाले दरवाजे लगवा रखे हैं। तो वो शीश महल जनता के लिए खोल देना चाहिए। इस व्यक्ति की सच्चाई अगर अब भी बाहर नहीं लाते ये भाजपा वाले या कांग्रेस वाले, तो ये मूर्ख हैं। फिर इनको चुनाव नहीं लड़ना चाहिए दिल्ली में। अरे भाई, बंगला खाली कर दिया ना अब केजरीवाल ने, तो दिल्ली की जनता के लिए खोल देना चाहिए। दिल्ली की जनता दर्शन करे कि तुम्हारा मुख्यमंत्री किस अवस्था में, कौन से महल में रहता था, और इसके सामान पर कब्जा भी कर लेना चाहिए। वैसे तो शेख हसीना के बंगले पर भी कब्जा किया गया, श्रीलंका के राष्ट्रपति पर भी, राष्ट्रपति के बंगले पर भी जनता ने कब्जा कर लिया। लेकिन मैं वो सब नहीं कह रहा हूं, मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं कि ऐसा व्यक्ति जो शीश महल में रहता था, वो शीश महल कैसा बनाया है, क्योंकि ये तो झूठ बोलता रहा। इसके प्रवक्ता झूठ बोलते रहे कि छत गिर जाती थी, छत में से कई टुकड़े गिर जाते थे, मेरे माँ बाप वृद्ध हैं, किसी को चोट लग सकती थी, सिर्फ रिपेयर करवाया है। तो ये दिल्ली की जनता को दर्शन कराने चाहिए। ये तो लोगों को तीर्थ यात्रा पर भेजता था, बुजुर्ग लोगों को तीर्थ यात्रा कराता है। तो ऐसे में दिल्ली की जनता को भी इसके बंगले के दर्शन करा देने चाहिए कि भाई, आपका मुख्यमंत्री, आपका आका ये बहरूपिया क्या 2 कमरे के फ्लैट में रहता था, जो एफिडेविट लेकर घूमता था कि मैं तो 2 कमरे के बंगले में रहूंगा। नीली वैन में घूमने वाला, वैगनार में घूमने वाला ये व्यक्ति आज करोड़ों की गाड़ियों में घूमता है। तो आप ऐसे नेता से क्या उम्मीद करते हैं कि वो भ्रष्टाचार नहीं करेगा, आप लोगों की भलाई करेगा? वो बिल्कुल नहीं करेगा। ये अर्बन नक्सली व्यक्ति है। इसने बांग्लादेशी और रोहिंग्या के लिए कितना काम किया है, उनकी बस्तियां बसवा दी दिल्ली के अंदर, और राम मंदिर का ये व्यक्ति विरोध करता रहा। ये व्यक्ति हर बात पे झूठ बोलता है। जिन सड़कों की मरम्मत के लिए आज ये दिल्ली की सड़कों पर उतरा है, वो सड़कें तो कई वर्षों से खराब हैं। क्या 6 महीने ये जेल में रहकर आया जब ही वो सड़कें खराब हुई हैं? नहीं। जो पाइपलाइन, पानी की पाइपलाइन दिल्ली में बिछनी चाहिए थी, वो बिछी ही नहीं। ऐसे ऐसे घोटाले इस व्यक्ति ने कर दिए। 20-20 लाख रुपए स्कूलों के जो कमरे होते हैं उनकी मरम्मत के लिए खर्च कर दिए। 20 लाख रुपए में तो 4 कमरे बन जाते हैं, नए कमरे बन जाते हैं। इसने मरम्मत के लिए 20 लाख रुपए का फंड निकाला हुआ है। तो कितने करोड़ों अरबों का घोटाला ये व्यक्ति कर चुका है। जल लोकपाल की बात करता था, आज शीश महल को भी छोड़ना नहीं चाहता। अरे भाई, हम होटल में जाते हैं, चेक इन और चेक आउट रजिस्टर पर दर्ज होता है, लेकिन ये सरकारी ओहदे पर बैठा हुआ व्यक्ति किस तरह से धोखा दे रहा है। और हो सकता है जिस अधिकारी ने
वो चिट्ठी जारी की है, बाद में उसे धमकाया भी गया हो। आप कल्पना कर लीजिए, क्या 2 छोटी गाड़ियों में घर का सामान आ सकता है? बिल्कुल नहीं आ सकता। बेड कैसे गया, सोफा सेट कैसे गया? वो तो बड़ी गाड़ी में आएगा, लेकिन छोटी गाड़ियों में कहता है सामान भर लिया, मेरे पास तो कुछ है ही नहीं। आतिशी कहती है दिल्ली के मुख्यमंत्री जो थे वो बड़े ईमानदार थे, बड़े ईमानदार हैं, हमारे संयोजक बड़े ईमानदार हैं। तो ये ईमानदारी दिल्ली की जनता को सिर्फ धोखा और धोखा देने के लिए ये व्यक्ति कर रहा है। तो दोस्तों, अभी के लिए इतना ही। मेरा कंटेंट, मेरा विश्लेषण आपको पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिए। गला खराब होने की वजह से मैं तेज या स्वस्थ नहीं हूँ, लेकिन फिर भी जो मेरे पास सूचना थी मैंने वीडियो बनाया। तो धन्यवाद, नमस्कार, भारत माता की जय।